हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज दोस्तों आखिर इसका क्वेश्चन हम लोग किस तरीका से हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 लाख रुपए की राशि को 10% की वार्षिक दर से 4 महीना का ब्याज कितना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान, लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ये महीना नहीं बोला है कि आप तुरंत उसको निकाल दीजिएगा कि महीना की दर से, यहाँ वार्षिक दर से ब्याज ले रहा है और 4 ही महीना में आपको ब्याज को चुकाना है, तो आप कितना रुपया देंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ हम लोग दोस्तों जरूरी बात सीख लेते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी बात क्या है सर? तो साधारण ब्याज उसको बोला जाता है बच्चों, साधारण ब्याज बच्चों उसको बोला जाता है जो हम लोग किसी को उधार देने के बाद, किसी को उधार देने के बाद उस पर जो रुपया अधिक लेते हैं। ठीक है ना, आपने दोस्तों साधारण ब्याज उसको बोला जाता है जब आप किसी को पैसा उधार दिए, उसके बाद उस पर जो रुपया आपने अधिक लिया। मान लेते हैं कि आपने किसी को 10,000 रुपया उधार दिया, ठीक है, क्लियर। इसके बदले उसने आपको 11,000 रुपया वापस किया, तो बच्चों ये जो 1,000 रुपया है ना, इसी को बोला जाएगा हम लोगों को साधारण ब्याज। समझ आया अच्छा से? क्लियर है बच्चों? इसी को क्या बोला जाएगा? साधारण ब्याज। अब जो 1,000 रुपया वो वापस आपको दिया, एक्स्ट्रा दिया है बच्चों, तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया साधारण ब्याज, जिसको हम लोग बोलेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये जो पैसा आपको लौटाया होगा वो तो कुछ समय लिया होगा। मान लेते हैं कि वो आपको 2 साल के बाद वो पैसा लौटाया, तो इसको आप लोग टाइम बोलिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने उसको कुछ परसेंट पे सूद दिया होगा। मान लेते हैं कि इसको 10% पे आपको सूद दिया होगा। ठीक है, आपने उसको कितना परसेंट पे सूद पे दिया होगा? 10% पे, तो इसको आप लोग R बोलिएगा, जिसको दर बोला जाएगा, इसको समय बोला जाएगा। ठीक है, और आपने जो 10,000 रुपया उधार दिया है उसको P बोलिएगा, मतलब मूलधन कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एकदम 5 मिनट के अंदर हम आपको सिखा देंगे, 5 मिनट के अंदर हम आपको सिंपल इंटरेस्ट सिखा देंगे बच्चों, पूरा ध्यान से समझिएगा। ओके, अब P हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक है ना, और जो मिश्र धन होता है ना बच्चों, मिश्र धन जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, तो वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना, मूलधन का मतलब P और ब्याज का मतलब SI, और ये हो गया बच्चों A। तो यही है बच्चों इसका फॉर्मूला, A = P + SI। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SI = PTR/100। ठीक है, अब इतना सारा किताब में फॉर्मूला दिया है कि आप लोग उसको पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, याद करते करते थक जाइएगा, लेकिन बस यही 2 फॉर्मूला को याद रख लीजिए एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम समझ जाइएगा। और बार बार हम आपको एक ही चीज़ बोल रहे कि कोई भी क्लास जो हम आपको दे रहे ना, उसको आप 3 बार जरूर देखिए, 3 या 4 बार जरूर देखिए बच्चों। हम ये नहीं बोल रहे कि 3-4 बार आपको क्यों देखना है। ठीक है, 3-4 बार आपको इसलिए देखना है ताकि अगर आप अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 3-4 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन था बच्चों। अब इस इंट्रोडक्शन के सहारे हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। तो 5 लाख रुपए की राशि, मतलब आपने किसी को 5 लाख रुपया उधार दिया था, तो P हमारा बन गया कितना? 5 लाख। ठीक है, क्लियर है? टाइम था बच्चों कितना साल के लिए, कितना महीना के लिए दिए हैं आपने? 4 महीना के लिए दिए हैं। ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है वार्षिक। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मतलब क्या कि 1 साल में आप 10% लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर? तो यहां पर आपको ब्याज बताना है कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों।
सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 4 महीना को एकदम ध्यान में रखिए। पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे, तो 5 लाख का 10% और 1 साल का निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गया बच्चों। ठीक है, आया कितना, तो 50,000। तो ये जो 50,000 ये जो आप उसको सूद देंगे ये 1 साल में देंगे। ठीक है, तो लेकिन पैसा आपने क्या किया, 4 महीने में ही आपने लौटा दिया, तो 50,000 थोड़ी ना सूद देंगे हम लोग। तो बच्चों 1 साल का 50,000 सूद लगता है। ध्यान से समझिएगा, 1 साल मतलब 12 महीना। 12 महीना में बच्चों आपका 50,000 रुपया सूद लगता है। तो 1 महीना में कितना रुपया सूद लगेगा ये बताइए जल्दी से। तो आपको इस 50,000 को 12 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर? तो अच्छा से समझ लीजिएगा पहले बात को। तो 1 महीना का ब्याज कितना निकलेगा बच्चों, तो 50,000 में 12 का भाग कर दीजिएगा। तो 12 का भाग करेंगे तो आएगा 4166। ठीक है, अब आपको देना कितना महीना का ब्याज है, 4 महीना का, तो इसी में 4 का गुना कर दीजिएगा, तो 16,664 रुपया ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ आया सभी कोई को, क्लियर है बच्चों? तो 5 लाख रुपया आपने उधार लिया था 4 महीने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% का वार्षिक ब्याज। ठीक है, तो हम क्या किए, पहले 5 लाख का 1 साल का 10% निकाले, कितना आया, 50,000। ठीक है बच्चों, 50,000 मतलब 1 साल तक का अगर आप रखते तो 50,000 उसको इंटरेस्ट देते। ठीक है, लेकिन आपने तो 4 महीना में ही पैसा रिटर्न कर दिया, तो 12 महीना का निकलता है 50,000। 1 महीना का कितना निकलेगा बच्चों, तो 4166। ठीक है, और 4 महीना का कितना निकलेगा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, क्लियर है? तो होमवर्क में रहेगा बच्चों कि आपने 4 लाख रुपये को 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 5% वार्षिक दर से 6 महीना का ब्याज कितना होगा, इसका जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि 4 लाख रुपए को आपने उधार दिया है 5% वार्षिक दर से, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ हीरो पर मैं आप लोगों को हर चीज़ बेसिक से सिखाऊंगा। जो चीज़ भी मैथ नहीं आता होगा आप प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, पक्का आप लोगों को समझ में आएगा, 100% आएगा समझ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कमेंट करना मत भूलिएगा अपना आंसर। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।